हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग अबाव प्रिंसिपल। हमारे पास देखिए कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनके एटॉमिक नंबर्स हम लेंगे और उन एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे हम लोग उस एलिमेंट के का जो एटम होगा, एक एटम, उस एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्टेन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और उसके लिए हम लोग बोर-बरी स्कीम की सहायता नहीं लेंगे, हम लोग अबाव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, पहला एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है। हम लोग बात कर रहे हैं अबाव प्रिंसिपल का, AUFBAU अबाव प्रिंसिपल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। और बच्चों, अबाव जो है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप ये इसका मतलब होता है। तो क्या बिल्ड करना है? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो आपको पता है कि हमारे पास सेल के रूप में K, L, M, N होते हैं। सबसेल के रूप में S, P, D और F। इस सबसेल की मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन का कंटेन करने का। P सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो 6 भरेंगे। D में कितने भरेंगे? तो 10 भरेंगे। F सबसेल में कितने भरेंगे? तो 14 भरेंगे। ये देखिए, 2 में 4 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए, अबाव प्रिंसिपल इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ये जो 4 लेटर हैं इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला क्या है? S है। तो यहां मैं S लिख दूंगा और यहां 1 लिखूंगा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हो जाएगा। अब मैं आता हूं हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हमने S लिख दिया और मैं ये 1 कर दिया। और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 हो गया। अब मैं लेता हूं लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। तो S हमने लिख दिया। S हमें 2 बार लिखना है। यहां मैं 1 लिखूंगा, यहां मैं 2 लिखूंगा। इस S में 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर इस S में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहां पे 4 है, तो S 2 बार लिखेंगे। यहां 1, यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां भी 2। 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का 5, हमने S लिख दिया, यहां भी S लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए, S पहला लेटर 2 बार, फिर हमने PS लिखना है, तो मैं केवल P लिख रहा हूं। चलिए, मैं S भी लिख सकता हूं। यहां 1, यहां 2 और यहां पर 3। ठीक है, और यहां पर ये 2, यहां पर आप 2 लिखिए, यहां पर भी 2 लिखिए। आपका टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 यहां पे 1, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है।
तो sp-df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन के लिए 1s2 2s2 2p1, बेरिलियम के लिए 1s2 2s2, लिथियम के लिए 1s2 2s1, हीलियम के लिए 1s2, हाइड्रोजन के लिए 1s1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6। तो हमने S लिख दिया 2 बार और मैं P लिखा। चलिए S पे मैं लिख देता हूं 1 2 और ये 3, यहां पर ये 2। इस S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यहां भी 2। स्टार्टिंग से भरेंगे 2 2 4, कितना यहां 6 है, 2 और चाहिए, तो यहां पे 2, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन ये देखिए 7, S P और ये S, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3 और यहां पे लिखेंगे 2। यहां पे इस S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 2 4, इसका मतलब यहां 3, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन 8, तो S P, ये 1, ये 2, यहां भी 2, यहां 2, यहां 2, 2 2 4 और टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं। P की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो यहां पर आपका 4 हो जाएगा। टोटल कर लीजिए 2 + 2 4, 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं फ्लोरीन 9, S और ये P, 1 2, यहां भी 2, यहां पे 2 लिखेंगे, यहां भी 2 लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 9 है, 2 + 2 4, इसका मतलब यहां पे 5 होगा। तो फ्लोरीन का sp-df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5 हो जाएगा। इसी टाइप से मान लीजिए मैं लेता हूं नियोन का, Ne, यहाँ पे 10 एटॉमिक नंबर है, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो S P और ये S, ये 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 4, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, इसका मतलब यहाँ पे 6 होगा, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं आता हूं सोडियम के बारे में। सोडियम Na 11, S P और ये S। देखिए पैरेलल लेटर S 2 बार, फिर उल्टा PS, यहां पे 1 2 और ये 3, यहां पे 2 2, ये 6, प्लस करके देखिए 2 2 4 6 10, 11 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 रहेंगे। मैग्नीशियम 12, तो देखिए क्या होगा, S P और ये S, 1 2, यहां 3 और ये 2, यहां लिखेंगे 2, यहां भी 2, यहां 6, प्लस करिए 2 2 4 6 10, हमें 12 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। एल्यूमिनियम 13, तो S P S, 1 2 3, यहां 2, ये 2, ये 2, ये 6, अब प्लस करिए 2 2 4 6 10, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा,
10, इसमें देखिए ज्यादा नहीं जा सकता, तो SS PS फिर PS होगा, तो यहां से केवल P लेंगे। यहां पे देखिए 2, तो कितना कम बच रहा है? देखिए एक्चुअली S लेटर को हम 2 बार लिखते हैं, फिर PS को 2 बार, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही, इसलिए मैं S दोबारा नहीं लिख रहा हूं, एक बार और नहीं लिख रहा हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करिए, 2 2 4 6 10 12, और ये एक बात और, ये 2 यहां पर, ये 3 रहेगा और ये 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट 13 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और भी कुछ हम लोग आगे लिखते हैं कुछ एलिमेंट्स का। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है सिलिकॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो सिलिकॉन का सिंबल आपका SI है, एटॉमिक नंबर 14, तो S लिख लीजिए, S लेटर 2 बार, फिर आप PS लिखिए, PS 2 बार लिख लीजिए, नंबरिंग 1 2 3 और ये 4, P यहां से स्टार्ट है 2 और ये 3। अब इलेक्ट्रॉन आप भरिए, मैक्सिमम फुल कैपेसिटी S सबसेल की 2 का है, तो जहां जहां S है आप 2 भर लीजिए स्टार्टिंग से। अब जरा प्लस करिए, यहां पे P सबसेल का 6 है, 4 6 10 12, इसका मतलब यहां पे ये 2 रहेगा। ऐड करके देखिए इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 14, फिर आपका फास्फोरस का 15, ठीक है, S P S, चलिए P रखते हैं या PS लिख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, P यहां से चालू है 2 और ये 3। अब इलेक्ट्रॉन भरिए, मैक्सिमम S सबसेल का 2 इलेक्ट्रॉन का, यहां भी 2, यहां 6, यहां पे 2, ऐड करके देखिए 2 2 4 6 10 10 2 12, और हमें क्या चाहिए 15 चाहिए, यहां पे 3 कर लेंगे, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसी टाइप से मान लीजिए हमारे पास क्रोमियम है 24, तो S PS लिख के देखते हैं पहले, 1 2 3 और ये 4, यहां पे 2 और ये 3, इलेक्ट्रॉन भरा जाए, 2 2 6 2 और ये 6, जोड़िए 10, और यहां भी आप 2 कर लीजिए। तो उसके बाद देखिए एक्चुअली S हमने 2 बार लिखा है, PS को हमने 2 बार लिखा है, तो अब जो नेक्स्ट लिखेंगे हम DPS लिख दिया DPS, तो ये 4 ये 5 है ना, P 3 आया था, यहां 4 हो जाएगा, और D स्टार्ट होगा 3 से। अब जरा इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करिए, 4 10, यहां भी 10 20 24 है, कितना 4, तो 4 यहां भर दीजिए, तो ये हट जाएगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए डी सबसेल की कहानी ये है कि डी सबसेल को के स्टेबिलिटी के लिए या तो फुलफिल होना चाहिए, मतलब ये कंप्लीटली फिल होना चाहिए, या तभी हाफ फिल होना चाहिए। हाफ में कितना, मतलब कि ये 5। तो ये जो sp-df कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसकी है, तो क्रोमियम की है, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डी
सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 5 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहां का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो ये 3d5 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। 3p6, 3s2, 2p6, 2s2, 1s2 जोड़िए। 2, 4, 10, 12, 18, 18, 6, 24, सही तो है। तो ये जो आपका आया क्रोमियम का ये जो हमने लिखा, यह जो है क्या है, ये है आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्सेप्शनल है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।